औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की किरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज़, आज इसका जो टॉपिक है हमारा सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फाइनाइट टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स, दो ज्योमेट्रिक टर्म्स की सीक्वेंस होती है। तो एक्सरसाइज 4.5 है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस और जीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने पढ़ी थी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी पढ़ी थी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के पहले हमने जनरल टर्म्स फाइंड की थी। अब हमने क्या करना है, उसकी जनरल टर्म्स भी इस एक्सरसाइज में सम भी डिस्कस करेंगे। ए सीक्वेंस ए एन इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ए एन ओवर ए एन माइनस वन। अगर हम किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें, इज द सेम फॉर ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। ये जो एन है ये नंबर है और कैपिटल एन सेट ऑफ इंटीजर्स है और इंटीजर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। The quotient a n over a n minus 1 is usually denoted by r and it is called the common ratio of the geometric progression, ये GP। जनरल टर्म अगर हमने इसकी फाइंड करनी है, इसकी nth टर्म a n इज इक्वल टू a 1 r पावर n माइनस वन है। अगर इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो इनकी अब अगर 2 पुट दें 2 माइनस 1 तो r की पावर 1 आ जाएगी, a 1 साथ मल्टीप्लाई होगा, a 2 आ जाएगा a 1 पावर r। अगर a 3 फाइंड करना है तो इनके 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1, आर की पावर 2 आ जाएगी, ए वन एन के अब यहाँ पे 3 पुट किया था। अच्छा, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। अगर यहाँ पे 2 है सब्सक्रिप्ट में तो पावर एक कम होगी, 1 होगी। अगर 3 है तो इस एक पावर कम कर दें, 2 हो जाएगी। तो अगर 4 है तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 3। यानी कि अगर आप एन की अब डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो तब भी, और अगर आप इस तरह याद रख लें, 5 है तो एक पावर कम कर देंगे, 4 इसी तरह, 6 है तो 5 आ जाएगी। आर क्या रेशो है, A2 की उसकी प्रीवियस टर्म A1 पे डिवाइड करेंगे, या A3 को उसकी प्रीवियस टर्म A2 पे डिवाइड करेंगे, या A4 को उसकी प्रीवियस टर्म A3 पे डिवाइड करेंगे तो रेशो होगी। और एक बुक में ये फार्मूला भी लिखा, B ओवर A पावर 1 ओवर n प्लस 1। आप इस तरह भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब आपने सम हमने क्योंकि इस एक्सरसाइज में फाइंड भी करना है, बेसिक ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो सम हमने फाइंड करना होगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। Formula to find the sum of n terms of the geometric sequence is given by Sn a1 r power n minus 1 divided by r minus n। अगर r1 से बड़ा, sum of n terms of geometric progression, n क्या है, फाइनाइट। ये सेकंड फार्मूला इसी फार्मूले से ड्राइव हुआ है, r a n माइनस ए वन r माइनस वन। और अगर r1 से छोटा है तो ये a1, ठीक है, या a लिखते तब भी एक ही बात है, 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर। अगर r1 से बड़ा तो r पहले आएगा, ठीक है, और अगर r1 से छोटा है, ठीक है, तो r बाद में आएगा, 1 पहले आएगा, बड़ी वैल्यू पहले आती है। इससे ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, a1 माइनस आर ए एन के nth टर्म है डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अगर 1 से r जो है वो r1 से कम है, अगर r1 से कम है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। सम ऑफ एंड ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एन क्या यहाँ पे भी फाइनाइट है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। The geometric series which has infinite number of terms is called the infinite geometric series, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो गिवन हो, ठीक है, तो होती है फाइनाइट टर्म्स। और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ना हो कि वो कितनी टर्म्स है तो वो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। ये समान अप टू सिलसिला चलता जा रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब अप टू समान a1r पावर n। अगर यहाँ तक ये जाएंगे r पावर n माइनस वन अगर फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट तो आगे सिलसिला ये चलता जाता है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसका फॉर्मूला फाइंड करने का सम क्या है, a1 ओवर 1 माइनस आर। इसमें r का जो एब्सोल्यूट है वो 1 से कम होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। कंप्यूट द सम 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1, 3 डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई 2 पावर n। अच्छा, अब इसमें ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे nth टर्म
हमें गिवन है n गिवन नहीं है, तो nth टर्म का ये फार्मूला है, इसको यूज़ करके पहले हम n फाइंड करें, उसके बाद फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने 2 फार्मूला लिखवाए थे तो आपको ये भी बताना था, बच्चे कहते हैं जी हमें फार्मूला कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है, पेपर में फार्मूला भूल जाता है। तो अगर हम nth टर्म का फार्मूला लगा के n फाइंड करें तो फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि, लेकिन nth टर्म गिवन है तो हम यही फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, बजाय n फाइंड करने के बाद फिर ये फार्मूला अप्लाई करें। ये दोनों में से कोई फार्मूला फिर अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि n गिवन नहीं है तो पहले n फाइंड करके फिर ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे nth टर्म गिवन है तो n को फाइंड किए बगैर भी हम ये फार्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है a1 आ जाएगा 3, a2 जो है वो 6 है, r क्या होता है a2 ओवर a1, a2 6 है, r आपने कैलकुलेट करना है, a1 की वैल्यू 3 पुट कर दी, 6 ओवर 3 आपके पास r आ जाएगा 2। अब क्योंकि nth टर्म ये गिवन है, लास्ट वाली टर्म जो होती है nth टर्म होती है, ठीक है, तो हम ये फार्मूला सेकंड वाला यूज़ करेंगे, आर ए एन माइनस ए वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। आर आपके पास क्या आ गया 2, nth टर्म क्या है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, nth टर्म ये थी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n माइनस ए वन क्या था 3 डिवाइड बाई आर, आर आपके पास 2 था माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 2 पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072 आ जाएगा, माइनस 3 एज इट इज़, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 3072 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 3069, और किसी वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर दो आंसर वही आता है। अब इसका सेकंड पार्ट है 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अप टू सो ऑन 1 ओवर 16 है। अब इसमें भी nth टर्म गिवन है, ठीक है, तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म का फार्मूला यूज़ करके फिर हम n निकालें और फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि nth टर्म गिवन है तो n ये लास्ट वाली टर्म an होती है, मैंने लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था, यहाँ पे लिख दिया है, nth टर्म को an कहते हैं, sn। अच्छा r क्योंकि 1 से कम है, अभी हमने कैलकुलेट अभी करना है और ठीक है, फिर आपको बताएंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट टर्म a1 होती है, a1 आ जाएगा 8, a2 क्या है 4 है, r क्या था a2 ओवर a1 4, a2 है और a1 8 है, 4 ओवर 8 क्या आ जाएगा 4 1 4 4 टू द 8, r आपके पास आ जाएगा 1/2। अब 1/2 1 से कम होता है ना, ठीक है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, a1 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर, ठीक है, या ये वाला फार्मूला, क्योंकि nth टर्म गिवन है तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला यूज़ कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं, लेकिन पहले nth टर्म का फार्मूला यूज़ करके पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू नहीं पता तो हम ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था a1 1 माइनस आर an 1 माइनस आर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a1 कितना है 8 माइनस आर कितना है 1/2, an आपके पास क्या था 1/16, 1 माइनस आर कितना है 1/2, 8 एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 16 द 32, 1 माइनस 1/2 एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि एलसीएम ऊपर भी नीचे भी इकट्ठा करेंगे सॉल्व। 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया 256, और ऊपर वाला 1 एज इट इज़ आ गया, एलसीएम वाला 32 नीचे आ गया, 2 1 2, ये 2 आ गया, 1 ऊपर वाला एज इट इज़ सेंटर में माइनस था, ठीक है, और एलसीएम वाला 2 नीचे आ गया। अब 256 माइनस 1 कितना होगा 255 ओवर 32, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और ये नीचे 2 इसी तरह आ जाएगा 1/2, 255 ओवर 32 को एज इट इज़ लिखा, 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 255 ओवर 16। कैलकुलेटर में आपने ये फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आंसर आपको ऐसा आ जाएगा। अब अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है, इसमें भी nth टर्म गिवन है तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि r इसमें 1 से कम है या 1 से बड़ा है। 2 की पावर 4 a1 है, 2 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं 16, a2 आपका 2 की पावर 5 है, 2 पावर 5 32 होता है, r क्या होता है a2 ओवर a1 32 ओवर 31, ठीक है, a2 क्योंकि 32 है और a1 16 है, r आपके पास क्या आ गया 2। अब r1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला nth टर्म हमें गिवन है तो हम ये डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो एस एन आर ए एन माइनस ए वन ओवर आर माइनस 1 है। अब आपके पास आर कितना है वो 2 है, ठीक है, ए एन कितना है 2 की पावर 10 है, माइनस ए वन 2 की पावर 4 है। 16 भी लिख सकता था, लेकिन सारे 2 की पावर में चलने से भी मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, आर की वैल्यू 2 माइनस 1। अच्छा, 2 की पावर 4 कितना आगे 16, डायरेक्ट भी ऐसे 16 पुट कर सकते थे, 2 की पावर 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आ जाएगा 2048, 2048 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा 2032,
2032 को अगर 1 पे डिवाइड करते हैं तो 2032 ही आता है। ये सम आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास है नेक्स्ट पार्ट, इसमें अब सो ऑन चल रहा है, यानी कि इनफाइनाइट ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो एस इन्फिनिटी, ये सिंबल जो है इन्फिनिटी का है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा ए ओवर 1 माइनस आर, या ए वन या ए की बात है। ए वन कितना है 8/5, ए टू है -1, आर होता है ए टू ओवर ए1, ए2 -1 है, ए2 की वैल्यू पुट कर दी, ए1 8/5 है, 8/5 ऊपर आके 5/8 हो जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा, -1 को 5/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5/8, -5/8। अच्छा, अब इसमें हमने कहा था आर का एब्सोलूट जो है वो 1 से कम होना चाहिए। 5/8 क्या होता है, 1 से कम ही होता है, ठीक है। एब्सोलूट अगर लगाएंगे तो -5/8 का एब्सोलूट 5/8 होता है। तो ये फार्मूला यूज़ होगा a1 ओवर 1 माइनस आर। a1 कितना है 8/5 -1, ये ना ओवर 1 माइनस आर है ना, ओवर 1 माइनस आर कितना है -5/8। अच्छा, 8/5 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 8 एलसीएम लेंगे, 8 1 ज़र 8, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, ये 5 ऊपर वाला आ गया, 8 एलसीएम वाला नीचे आ गया। 8/5, 8 + 5 कितना होगा 13, और नीचे 8 आ गया। अब 8/5 को एज इट इज़ लिखेंगे, 13/8 ऊपर आके 8/13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 8 ज़र 64, 5 13 ज़र 65। ये पार्ट नंबर 5 है। 2 + 2 ओवर अंडर 2 + 1 + 1 ओवर अंडर 2 + 1 ओवर 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिट सीक्वेंस है इसका। आपने सम फाइंड करना है। 2 एज इट इज़, 2 ओवर अंडर 2 को आप अंडर 2 लिख सकते हैं, +1 + 1 ओवर अंडर 2 + 1 ओवर 2 अप टू सो ऑन। अब आप अंडर 2 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेशियो ज़रा मुश्किल आपको नज़र आ रही है। A2 ओवर A1 के बजाय हम A3 ओवर A2 भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये A2 कितना है अंडर 2 है, और A3 1 है। A3 को 2 पे डिवाइड A2 पे डिवाइड करते हैं, A3 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और A2 की वैल्यू 1 ओवर अंडर 2 आ गई। अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला A1 ओवर 1 माइनस आर है। A1 की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म है, 2 है, 1 एज इट इज़ माइनस फार्मूले का, और आर की वैल्यू 1 ओवर अंडर 2 आ गई। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, अंडर 2 एलसीएम अंडर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर 2 ये ऊपर वाला 1 एज इट इज़ सेंटर माइनस अंडर 2 एलसीएम वाला आ गया। मेन डिवाइड ये है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अंडर 2 ऊपर टॉप पे चला जाएगा, 2 अंडर 2, और नीचे रह जाएगा अंडर 2 -1। अंडर 2 कभी भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए, इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अंडर 2 -1 है, सेंटर में साइन माइनस का, हम इसका साइन प्लस करेंगे, चेंज करेंगे, और यहाँ माइनस हो तो प्लस करते हैं, प्लस हो तो माइनस करते हैं। अंडर 2 -1 के दरमियान माइनस का सिंबल है, तो उसको चेंज करके अंडर 2 + 1 लिखा। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने को रैशनलाइज करते हैं, कहते हैं ठीक है जी, 2 अंडर 2 -1 एज इट इज़ लिखा था, और ये अंडर 2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 2 अंडर 2 को अगर अंडर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अंडर 2 तो लिखेंगे ही, अंडर 2 साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, वो उसी तरह आ गया। 2 अंडर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 अंडर 2 a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला यूज़ होगा। ये आपका अंडर 2 है, तो a का स्केयर यानी कि अंडर 2 का स्केयर, माइनस बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। 2 एज इट इज़, अंडर 2 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आता है। 2 आपने लिख दिया अंडर 2 एज इट इज़, 2 अंडर 2 का स्केयर 2 आ गया, 1 का स्केयर 1 है, सेंटर माइनस 2 टू कितने होते हैं 4, और ये प्लस अंडर 2, और 2 -1 कितना आ गया 1। 4 प्लस अंडर 2 को अगर 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 + अंडर 2 ही आएगा। ये आपने पार्ट 5 सॉल्व कर। तो लास्ट पार्ट है -1/3, 1/2, -3/4 अप टू सो ऑन 7 टर्म्स, ठीक है। अब आपके पास n गिवन है, 7 टर्म का मतलब है n7 है। अगर आप nth टर्म फाइंड करके फिर ये फार्मूला यूज़ करें तो nth टर्म फाइंड करना मुश्किल है, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। a1 कितना है -3/2, फर्स्ट टर्म a1 होती है, a2 1/2 आ गई, ठीक है। और आपके पास कहता है a2 ओवर a1, a2 कितना है 1/2, और a1 कितना है -1/3। तो 1/2 एज इट इज़, -1/3 का रेसिप्रोकल -3, -3/2। अब आपने क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a1 कितना आ गया -1/3, 1 माइनस r कितना है -3/2, पावर n कितना है n7 है, 1 माइनस r कितना है -3/2। 7 टर्म का मतलब n7 था, -1/3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़
3 की पावर 7 आएगा 2187, 2 की पावर 7 आएगा 128, ठीक है। माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस आएगा, और ये एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 2, माइनस से 2 माइनस प्लस आ गया, 3 ऊपर वाला और एलसीएम वाला 2 नीचे आ गया। अब -1/3 एज इट इज़, 128 एलसीएम आएगा 128, 1 से मल्टीप्लाई के 128, माइनस से 2 माइनस प्लस 2187 एज इट इज़, एलसीएम वाला 128 नीचे आ गया। 2 + 3 कितने थे 5, 5/2। अच्छा ये 5/2 ऊपर आके 2/5 हो जाएगा, -1/3 एज इट इज़, 128 में 2187 ऐड करेंगे तो 2315 ओवर 128। अब ये कैलकुलेटर में ये फ्रैक्शन लिखे हैं, मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के साथ करें, मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन से, तो आंसर आएगा -463 ओवर 192। ये सम आपने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सम ऑफ कंपोनेंट्स कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, सम कंपोनेंट्स दिए हैं, ठीक है। सम ऑफ द कंपोनेंट्स an, a1, n और sn, 5 चीज़ें of the geometric sequence are given, find the ones that are missing। तो A1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में R दिया हुआ है, ठीक है, A1 दे दिया, R दे दिया, N फाइंड करना है, AN भी दे दिया, N फाइंड करना है और SN फाइंड करना है, ठीक है। AN उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 64। अच्छा अब यहाँ पे N फाइंड करना है, तो AN दिया हुआ है 64। AN का फॉर्मूला क्या है? A1 R पावर n, इसको यूज़ करेंगे, ये लिख दिया A1 R पावर n -1, 64 एज इट इज़। A1 कितना है 1, उससे क्वेश्चन में दिया हुआ है, R -2 दिया हुआ है, पावर n -1, -2 की पावर 6 हम लिख सकते हैं 64 को। क्यों? यहाँ पे हमने बेस देखी है, R जो है वो -2 है, बेस -2 है, तो वैसे 2 की पावर 6 जो होता है 64 होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें -2 नज़र आ रहा है बेस के अंदर, तो -2 की पावर भी 6 लिख सकते हैं, -2 की पावर 6 64 आएगा। अच्छा अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा कि पावर ऐड हो, इक्वल है सेंटर में, तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगे, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू होती है ना, तो n -1 इक्वल आ जाएगा 6 की इक्वल, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 7। आपने SN फाइंड करना है, n की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी, क्योंकि nth टर्म आपको दी हुई है, तो हम ये वाला फार्मूला खैर यूज़ करें, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी, दोनों कर सकते हैं। A1 या A की बात है, A1 कितना है 1 है, 1 माइनस R कितना है -2 है, N कितना आ गया 7, 1 माइनस R कितना है -2, 1 को लिखें ना लिखें, किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर आता है 1 एज इट इज़, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, ये वाला 1 आपने लिखना है, क्योंकि अभी ये माइनस प्लस होना है, -2 की पावर 7 आएगा -128, 1 माइनस एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 + 2 आ गया। अच्छा ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1 + 128 ओवर 1 + 2 क्या आ गया 3, ये आपने सम कैलकुलेट कर लिया, 129 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 43। अब इसका सेकंड पार्ट है, आपके सामने भी डिस्प्ले हो जाता है, R दिया हुआ है 1/2, A9 दिया हुआ है 1, A9 का मतलब है कि सबस्क्रिप्ट में 9 है तो N 9 आ गया। अब आपने N तो कैलकुलेट कर लिया, R कैलकुलेट करना है, S और N फाइंड करना है, तो A1 आपने कैलकुलेट करना है, A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 R पावर 8, ये यूज़ करेंगे। A9 का फॉर्मूला A1 R पावर 8 था, तो A1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, और R कितना दिया हुआ 1/2, 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 8, क्योंकि R पावर 8 है, इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, A1 एज इट इज़, 1 की पावर कोई भी आंसर 1 होता है, 2 की पावर 8 कितना आएगा 256, इज इक्वल टू 1, 256 यहाँ पे डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी 256। अब अपने SN फाइंड करना है, ठीक है, nth टर्म आपके पास है तो ये फार्मूला यूज़ करें, या ये कोई भी कर सकते हैं, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि R की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं दोनों में, लेकिन पहले आप को बताऊं कि दोनों फार्मूलों को यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि nth टर्म भी गिवन है, तो ये यूज़ करें ये। अच्छा हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, दोनों फार्मूला आपको सिखाने हैं। A1 कितना है 256 है, ये आपने अभी कैलकुलेट किया, इंटू 1 एज इट इज़ माइनस फार्मूले का, R की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर आपके पास जो N है वो 9 था, 1 माइनस R कितना है 1/2,
फार्मूले वैल्यू पुट कर ली, इसको सॉल्व करते हैं। 256 1 एज इट इज़, 1 की पावर 9 1 होगा, 2 की पावर 9 5 12 होता है, 1 की कोई पावर आंसर 1 ही आता है। एलसीएम ले लिया, 2 1 2 और ऊपर वाला 1 एज इट इज़, सेंटर में माइनस, एलसीएम वाला 2, 256 एज इट इज़। एलसीएम अब यहाँ पे लेंगे ऊपर 5 12 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 5 12, ऊपर वाला 1 एज इट इज़, सेंटर माइनस और एलसीएम वाला 5 12 नीचे आ गया। 2 माइनस 1 1 होता है, 1/2 ठीक है, 1/2 ऊपर आके 2 बन गया। 5 12 में से 1 माइनस करेंगे 5 11 और ये 5 12 एज इट इज़, 256 भी एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है, वो आपको भी डिस्प्ले करा देता हूँ। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5 11। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप कैलकुलेटर में लिखें, ठीक है, 256 फ्रैक्शन में ये वैल्यू लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ए आर कितना दिया हुआ है -2, एस एन दिया हुआ है -63, ए एन दिया हुआ है -96। एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर की वैल्यू -2 है जो कि 1 से कम है, ए 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब आपने देखना है क्योंकि एन टर्म दी हुई है, ठीक है, ए 1 तो दिया ही नहीं है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला, ए एन क्योंकि गिवन है, ए 1 माइनस आर ए एन, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की हैं ओवर 1 माइनस आर। ए 1 आपने कैलकुलेट करना है, माइनस आर की वैल्यू कितनी है -2 और ए एन की वैल्यू कितनी है -96। 1 माइनस आर कितना है -2, एस एन की वैल्यू कितनी थी -63 थी, -63 एज इट इज़, ए 1 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, -2 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 192, 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया पर प्लस, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -63 के साथ, ए 1 माइनस 192 एज इट इज़, -192 इधर आगे प्लस 182 हो जाएगा, -63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा, माइनस के साथ -189 प्लस 192, ए 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब ए एन हमें दिया हुआ था, एन अपने कैलकुलेट करना है, ए एन कितना है -96। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 आर पावर एन -1, ये लिखा हुआ है। ए 1 यहाँ पे पुट करते हैं, ए 1 कितना है, आपने अभी कैलकुलेट किया था 3, आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आर कितना है -2 पुट कर दिया, पावर एन -1, ठीक है, और 96 माइनस के साथ एज इट इज़। यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी चाहिए थी, मैं आपको लिख के बता, मैंने फार्मूला यहाँ पे साइड पे डिस्प्ले करवाया था, ए एन का फार्मूला यहीं पे नीचे लिखना चाहिए, ए 1 आर पावर एन -1 -96, ए 1 की वैल्यू कितनी है 3, इस तरह समझना आसान होगा, आर की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ से इधर से देखना ज़रा मुश्किल था, नीचे लिख लेंगे ए एन का फार्मूला और उसको यूज़ कर लेंगे -96 एज इट इज़। अब आपने यहाँ पे देखना है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, -96 के नीचे डिवाइड हो जाएगा -2 की पावर एन -1, अब -96 को 3 पे डिवाइड करेंगे -32, अब यहाँ पे बेस ऑफ -2 नज़र आ रही है तो -2 की पावर 5 32 होगा -32, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, पावर ऐड हो, इक्वल है सेंटर पे तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, n -1 बराबर होगा 5 के, -1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा तो n आ जाएगा 5 + 1 6। आपने n कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आखिर में बाद में लिख दिया है, एंड द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, 5 टर्म्स फाइंड करने के बाद इन्फिनिट सीरीज है उसका सम कैलकुलेट करना है। अच्छा, हैविंग ए 2 कितना दिया हुआ है 2, ए 3 कितना दिया हुआ है 1, अब ए 2 की वैल्यू 2 है और ए 3 की वैल्यू 1 है, ए 2 का जो फार्मूला है वो क्या आपके पास ए 1 आर है, लिख दिया इज इक्वल टू 2, ए 3 का फार्मूला ए 1 आर स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन आ गई। अगर आप यहाँ पे देखें आर की पावर 2 है तो सेकंड इक्वेशन में, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आर की पावर 1 है तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए 1 आर स्क्वायर, उसको डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या ए 1 आर है, राइट हैंड साइड 1 है और ये राइट हैंड साइड 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए 1 ऊपर नीचे कट के आर स्क्वायर को आर पे डिवाइड करेंगे, आर आ जाएगा 1/2, आर की वैल्यू 1/2 आ गई जो कि 1 से कम है। आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पर 1 में पुट करें बेहतर है, ए 1 आर की वैल्यू 1/2, ठीक है, पहले मैंने इक्वेशन 1 लिख दी थी,
इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, A1 आ जाएगा 4। अब A2 कितना दिया हुआ है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, A3 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। अब आपने पहली 5 टर्म फाइंड करनी थी, पहली टर्म आपने फाइंड कर ली, दूसरी तीसरी क्वेश्चन में गिवन थी। फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A1 R³ है। A1 की वैल्यू 4 आपने कैलकुलेट की, R की वैल्यू 1/2/3। 1 की पावर 3 1 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 4 इंटू 1/8 आपका 1/2 आ जाएगा। A5 A1 R की पावर 4 है, A1 4 है, R की वैल्यू 1/2 पावर 4, 1 की पावर 4 1 होगा, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16, 4 को 16 में डिवाइड करते हैं 1/4। आपने 5 टर्म्स फाइंड कर ली। अब इन्फिनिटी सीरीज़ का सम फाइंड करना था इसका, वो हम सम फाइंड करते हैं। तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला A1/1 माइनस आर है। A1 4 था, 1 माइनस आर कितना था 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, 4 ऊपर एज इट इज़, 1/2 ऊपर आके 2 बन जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.8। ऊपर ये आपको लाइन नज़र आ रही है, डॉट लिखा होगा, इसका मतलब है ये रिक्योरिंग डेसिमल है। रिक्योरिंग का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। 0.8 3 दफ़ा 8 लिखा, अप टू सो ऑन 8 रिपीट हो रहा है, रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये 9th में भी एक क्वेश्चन था, इसको वहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व किया गया था। यहाँ पे क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है तो इसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसको वल्गर फ्रैक्शन का नाम दिया गया है। तरीका पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का और ये इसका सेम ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वहाँ पे भी यहाँ पे भी है। तो दोनों नाम ये ना कि पेपर में ये फाइंड दी वल्गर फ्रैक्शन आ जाए और आप कहेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो ये दो नाम है, आपको दोनों नाम बताना चाहता था। 0.8 पहला आपने 8 लिख दिया। अब आपने पहला 8 लिख दिया तो इसके ऊपर 0 लिखेंगे और नेक्स्ट 8 लिख लेंगे। अब आपने पहला 8 भी लिख दिया, दूसरा 8 भी लिख दिया, तीसरा 8 लिखना है तो उससे पहले 2 8 आप लिख चुके हैं तो 2 0 लिख के तीसरा 8 लिख देंगे। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 0.888 ही आएगा। फर्स्ट टर्म ये A1 है, 0.8 आ गई। सेकंड टर्म 0.08 है, A2 आ गई। R क्या होता है A2/A1, 0.08 A2 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू 0.8 आ गई। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। R आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगाना है, क्योंकि इन्फिनिट सीक्वेंस का फार्मूला A1/1 माइनस आर होता है, एन इनफाइनाइट है। A1 कितना 0.8, 1 फार्मूले का, R की वैल्यू 0.1 आ गई। 1 माइनस 0.1 0.9 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक वैल्यू और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू, पॉइंट पॉइंट से आपस में कट हो जाएगा, 8/9 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 1.63 के ऊपर लाइन है, 1 के ऊपर लाइन नहीं है तो 1 रिपीट नहीं हो रही, तो उसको 1 रिपीट नहीं हो रहा उसको अलग से लिख दिया। 63 के ऊपर लाइन है तो 63 रिपीट हो रहा है, उसको अलग कर लिया, रिपीटिंग अलग और नॉन रिपीटिंग अलग। 63 रिपीट हो रहा है इन्फिनिट टाइम्स, तो 63 3 दफ़ा लिख के अप टू सो ऑन लिखेंगे। पहला आपने 63 लिख दिया। अब आपने सेकंड 63 लिखना है तो उससे पहले 2 नंबर हैं, 2 0 लिख के 63 लिखेंगे। तीसरा 63 लिखना है तो उससे पहले 1 2 3 4 नंबर हैं, 4 0 लिख के, ठीक है 63 नेक्स्ट अप टू सो ऑन। अब 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये आप देखें, ये रिपीटिंग सीक्वेंस है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। A1 0.63 आ गई, A2 0.0063 आ गया। R क्या आता है A2/A1 0.0063। A2 की वैल्यू थी, A1 की वैल्यू 0.63, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.001। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगाना है। A1/1 माइनस आर, उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये मिस्टेक थी, 0.01 है, आर आएगा, ठीक है। एस इन्फिनिटी का फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। A1/1 माइनस आर, A1 कितना है 0.63 और आर की वैल्यू 0.01 है, 1 एज इट इज़, और आर की वैल्यू पुट करके सेंटर माइनस 1, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा था तो 1 साथ साथ लिखते रहेंगे। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इस पर फार्मूला अप्लाई होगा और ये साथ आपने लिखना है 0.63, 1 माइनस 0.01 आपका आ जाएगा 0.99। पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 वैल्यूज है, नीचे भी 2 वैल्यूज है, तो पॉइंट पॉइंट से कट हो जाएगा। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भी आप अगर इसको फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको 63/99 लिख के दे देगा। इसका एलसीएम लेंगे, 91 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 प्लस 63, और 99 जो एलसीएम था उसी तरह ही आ गया। 99 प्लस 63 आ जाएगा 162/99। ये अगर कैलकुलेटर में लिखेंगे, कैलकुलेटर आपको कट करके 18/11 बता देगा। इसका सामने कैलकुलेट कर दी। तो पार्ट नंबर 3 है 2.15 के ऊपर लाइन है या 5 के ऊपर डॉट है तो 5 रिपीट हो रहा है, 2.1 रिपीट नहीं हो रहा, वो अलग कर लिया, नॉन रिपीटिंग अलग, रिपीटिंग अलग। अच्छा, पॉइंट से बाद एक डिजिट आपने वो नॉन रिपीटिंग में आ रहा है,
उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। 2.1 आपने क्योंकि लिख दिया, ये वाला 1 है ना, इसके बाद आपके पास 0 आएगा और ये 5 के ऊपर लाइन आ जाएगी। अब आपने 2.1 जो एज इट इज़ लिखा, 0.5 के ऊपर लाइन है तो 5 रिपीट हो रहा है, तो ये तो 0 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, 5 रिपीट हो रहा है। 0 एज इट इज़ लिखा, 5 को 3 दफ़ा लिख के अप टू सो ऑन। अब आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है, 0.05 आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट 5 लिखना है, तो उससे पहले आपने 2 नंबर हैं, एक 0 और एक 5 है, उन दो की जगह पे 0 लिखना है, 5 लिख देना है। तीसरा 5 आपने लिखना है, तो उससे पहले 3 नंबर हैं, 3 0 लिखेंगे और 5 लिख देंगे। अब ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला जोमेट्रिक सीक्वेंस ये है, इसके ऊपर अप्लाई होगा और इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। A1 क्या है 0.05, A2 है 0.005 और क्या है A2 ओवर A1 यानी कि 0.005, A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू 0.05, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो R आ जाएगा 0.1। अब आपने एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगाना है, A1 ओवर 1 माइनस R, A1 की वैल्यू कितनी है 0.05, ठीक है। 2.1 तो आपने एज इट इज लिखना है, इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, फार्मूला इस पर अप्लाई करें 1 माइनस R कितना है 0.1। 2.1 पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसके बाद 0 लिख लेंगे, प्लस 0.05, 1 माइनस 0.1 आ जाएगा 0.9, 21 ओवर 10 आपने एज इट इज लिखा। ये कैलकुलेटर में अगर फ्रैक्शन लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको कट करके खुद ही डेसिमल को और जो भी कटिंग हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर देगा, 1 ओवर 18 आ जाएगा। 10 और 18 का एलसीएम 188 आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। 18 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 378, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 378 प्लस 10 388 ओवर 180 आ जाएगा। कैलकुलेटर में इसको फ्रैक्शन को लिखेंगे तो कैलकुलेटर को कट करके 97 ओवर 45 लिख देगा। पार्ट नंबर 4 है 0.123, 123 रिपीट हो रहा है, 123 एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा लिखे अप टू सो ऑन। 0.123 ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड वाला 123 लिखना है तो उससे पहले 3 नंबर हैं, 3 0 लिख के 123 लिखेंगे। अब अपने थर्ड वाला 123 लिखना है तो उससे पहले 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 6 0 लिख के 123 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म A1 है 0.123, सेकंड टर्म 0.000123। अब R क्या था A2 और A1, A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा 0.001। एस इन्फिनिटी का फार्मूला आपने लगाना है A और 1 माइनस R, ठीक है। उसके अंदर अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू 0.123 है, ठीक है, और 1 एज इट इज़, R की वैल्यू 0.001 है। 1 माइनस 0.001 आपका आंसर आएगा 0.999, ऊपर 0.123 है। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी तीन डिजिट है, इधर भी तीन डिजिट है, तो आप कैलकुलेटर में भी अगर लिखेंगे तो कैलकुलेटर पॉइंट को पॉइंट से खुद ही कट कर देगा। 123 ओवर 999, ये आपका आंसर आ जाएगा 999। अब आपने इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R आपने फाइंड करना है S10 इज इक्वल टू 244 S5। अब आपने क्या करना है, एस एन का फार्मूला A1 R पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1 आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे S10 है और 244 S5 है, तो S10 का जो फार्मूला बनेगा, A1 आपने लिखना है R की पावर n आपको इसके यहाँ पे 10 है, R की पावर 10 माइनस 1 ओवर R माइनस 1, ठीक है। अगर आपके तरह मैं अलग आपको फार्मूला आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको अलग से फार्मूला डिस्प्ले करा दिया। n के मैंने 10 लिखा, A1 R की पावर 10 माइनस 1 ओवर R माइनस 1। अब n की जगह 5 लिख रहे हैं, S5 A1 R की पावर n की जगह 5 लिख दिया, R पावर 5 माइनस 1 ओवर R माइनस 1। अब यहाँ पे S10 का फार्मूला पुट कर दिया, A1 R पावर 10 माइनस 1 ओवर R माइनस 1 244 एज इट इज। S5 का फार्मूला A1 R पावर 5 माइनस 1 ओवर R माइनस 1। R माइनस 1 आमने सामने कट जाएंगे, A1 आमने सामने कट जाएंगे, ठीक है। R की पावर 10 को हम लिख सकते हैं R5 का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे आपको R5 नज़र आ रहा है। R5 पावर 5 का स्केयर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 5 टू द 10 हो जाएगी, माइनस 1 का स्केयर आपने लिख दिया 244 बच गया, ये कट गया, ये कट गया, R पावर 5 माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई कराने के लिए R पावर 10 को R पावर 5 का स्केयर लिखा था। ए आपके पास R पावर 5 है, ठीक है, और बी आपके पास 1 है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है R पावर 5, बी क्या है 1, ए प्लस बी माइनस बी लिख दिया, ये वैल्यू एज इट इज लिख दी। R पावर 5 माइनस 1 आमने सामने कट जाएंगे, R पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 244 आएगा, प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा। R की पावर 5 आएगा, 244 माइनस 1 243, 243 3 की पावर 5 होती है, पावर आपस में बराबर है तो बेसिस कंपेयर हो जाएगी, R3 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव डैट एस एन इंटू एस थ्री एन माइनस एस टू एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस टू एन होल स्केयर। अब एस एन का फॉर्मूला ए वन आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे जब हमें ना बताओ कि आर वन से बड़ा है छोटा कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन में ये बताना था, भूल गया था, मैंने बता दिया। अब पहले यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला तो हमें आता है, ठीक है, एस टू एन, एन के अभी टू एन लिख देना है, यहाँ पे एन की जस्ट टू एन लिखना है। एस थ्री एन तो एन के अभी क्या लिख देना है, थ्री एन, बाकी फार्मूला वही है। अब वैल्यू पुट करते हैं, एस एन का फार्मूला ए वन आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, एस थ्री एन का फार्मूला ए वन एन के अभी थ्री एन आ गए, आर पावर थ्री एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, माइनस एस टू एन के अभी टू एन आ गए, ए वन आर पावर टू एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन इज इक्वल टू एस एन का फार्मूला ए वन आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, एस टू एन का फार्मूला ए वन एन के अभी टू एन आ गए, आर पावर टू एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, यहाँ पे होल का स्केयर है। फार्मूलाज पुट कर दिए, यही मुश्किल काम था। ए वन आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए ए वन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, आर माइनस वन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, आर पावर थ्री एन माइनस वन बच गया और आर पावर टू एन माइनस वन बच गया। ब्रैकेट है सेंटर में क्योंकि माइनस है, लाजमी लगानी है ब्रैकेट दोनों पे, और सेंटर माइनस है। ए वन कॉमन आ रहा है, आर माइनस वन कॉमन आ रहा है, होल का स्केयर इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे। ये मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा था क्योंकि होल का स्केयर नहीं था, होल का स्केयर है तो अभी ए वन ओवर आर माइनस वन को ब्रैकेट में लिखेंगे। आर पावर एन माइनस वन ये बच गया और आर पावर टू एन माइनस वन ये बच गया, ऊपर होल का स्केयर। ए वन मल्टीप्लाई के ए वन का स्केयर आ जाएगा आर पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये एज इट इज़, और आर माइनस वन दो दो मल्टीप्लाई आ रहा है तो आर माइनस वन का स्केयर आपके पास आ जाएगा। आर पावर थ्री एन माइनस वन एज इट इज़, माइनस को मल्टीप्लाई किया आर पावर टू एन के साथ तो माइनस, आर पावर टू एन माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ए वन ओवर आर माइनस वन एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर पावर एन माइनस वन इसी तरह लिखा, माइनस मल्टीप्लाई होगा आर पावर टू एन के साथ तो माइनस, आर पावर टू एन माइनस इंटू माइनस प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो सकता है, आर पावर थ्री एन और माइनस आर पावर टू एन बच जाएगा। ये वैल्यू उसी तरह आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपने बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है, वन का स्केयर आर पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन होल स्केयर। अब आपने माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया था, आर पावर थ्री एन माइनस आर पावर टू एन बच गया था, ए वन इंटू आर माइनस वन आपने एज इट लिखा, ये माइनस वन प्लस वन कट देगा, आर पावर एन बच गया और माइनस आर पावर टू एन बच गया, होल का स्केयर ऊपर आपने लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे देखें, ए वन स्केयर आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन होल स्केयर आपने लिख दिया था। आर पावर थ्री एन और आर पावर टू एन में से आर की पावर टू एन कॉमन आ सकता है, आर की पावर थ्री एन में से अगर टू एन कॉमन लेंगे तो आर की पावर एन रह जाएगी, आर पावर टू एन तो कॉमन ले लिया तो वन बचेगा, सेंटर माइनस आ गया, ए वन ओवर आर माइनस वन आपने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आर पावर टू एन बाद में आ रही है और वो माइनस के साथ है, और आर पावर एन पहले आ रही है, बड़ी पावर बाद में आ रही है, छोटी पावर आर की पावर एन है, और आर की पावर टू एन बड़ी पावर बाद में आ रही है, छोटी पहले आ रही है। आपने बड़ी को पहले लाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस वाला प्लस में बन जाएगा और प्लस वाला माइनस में बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों वैल्यूज़ की अरेंजमेंट चेंज होगी। आर पावर टू एन में से अगर आर पावर एन कॉमन लेंगे तो आर पावर एन रह जाएगा, आर पावर एन पूरा ही कॉमन ले लिया तो इसके क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, होल का स्केयर आपने उसी तरह लिखना है, ए वन का स्केयर आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये होल का स्केयर अभी बनेगा, ठीक है, वो किस तरह, आर पावर एन माइनस वन और आर पावर एन माइनस वन दो दफ़ा है ना, ठीक है, आर पावर एन माइनस वन आर पावर एन माइनस वन तो होल का स्केयर आ जाएगा, आर पावर टू एन उसी तरह ही आ गया, आर माइनस वन का होल स्केयर उसी तरह आ गया। अब माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है, होल का स्केयर है तो ए वन का भी स्केयर होगा, ये लिख दिया, आर पावर एन माइनस वन का भी स्केयर है, इसका भी स्केयर आ गया, ये मल्टीप्लाई है तो आर पावर एन का भी स्केयर है, तो आर पावर एन का स्केयर क्या आता है, आर पावर टू एन, अरेंज करके लिख दिया इसके मुताबिक। आर माइनस वन का भी होल स्केयर होगा, सारी वैल्यूज़ का स्केयर है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, चारों का स्केयर लिख दिया, दोनों साइड प्रूव कर दी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एस एन फॉर दी फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एन हमें नहीं पता, एन की अभी आपने क्या लिखना है जी, ये ए एन एन टर्म है, ठीक है, ये एन टर्म हमें गिवन है, सीक्वेंस है तो एन के अभी क्या लिखेंगे, वन प्लस एन के अभी लिखेंगे टू, ठीक है, फिर प्लस एन के अभी लिखेंगे थ्री, वन ओवर टू की पावर वन, वन ओवर टू की पावर टू, वन ओवर टू की पावर थ्री, अप टू सो ऑन, ये लास्ट में एन टर्म मौजूद है क्योंकि इसने सम ऑफ एन टर्म्स कहा है, तो वन ओवर टू का स्केयर वन ओवर फोर आ जाएगा, वन ओवर टू का क्यूब वन ओवर एट आ जाएगा, ठीक है, हम एन इस पर लिख देते हैं, तो एन क्योंकि टर्म्स थी तो वन ओवर टू की पावर एन हमें लिखना चाहिए था, वो लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, वन ओवर टू
+1/4 +1/8 अप टू सो ऑन 1/2 की पावर n। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। अब अपने फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है 1/2, सेकंड टर्म है 1/4, a2 आ गया 1/4, और आपने फाइंड करना है a2/a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1/4, a1 की वैल्यू कितनी है 1/2। 1/4 आपके पास एज इट इज़ आ गया, 1/2 पर आके 2 बन जाएगा, आपकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 4 1/2, आपका आंसर आ गया आर का। आर की वैल्यू 1 से कम है। ऐसे लग रहा था कि जैसे आर के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आर 1 से कम था, कॉमा लगा के इसको मैंने दूर करके लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एस एन का फार्मूला a1 आर की वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर यूज होगा। एन टर्म आपके गिवन है, ठीक है, आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। a1 की वैल्यू 1/2 1 माइनस आर कितना है 1/2 पावर n, अच्छा, और 1 माइनस और आर कितना है 1/2। 1/2 आपने एज इट इज लिखा, 1 माइनस 1/2 की पावर n आपके पास आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, ये ऊपर नीचे 1/2 कट जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये सम ऑफ n टर्म्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 38 दिया हुआ है, और एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड द सम। अब आपने क्या करना है, 3 टर्म्स हैं a/r, ये आपने याद रखने हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, a/r, a और AR, अब इन तीनों को प्लस किया उसने, क्या इनका जो सम है वो कितना है 38 है। a/r प्लस a प्लस AR 38 के बराबर है। और अब उसने कहा इनका प्रोडक्ट, यानी कि a/r a, और ये प्लस का मतलब इन तीनों को प्लस करो, मल्टीप्लाई का मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। a/r को a से मल्टीप्लाई किया और फिर AR से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है 1728। अब ये आर ऊपर नीचे कट जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई ए क्यूब हो जाएगा। 1728 किसका क्यूब है 12 का। अब आप पावर्स अगर देखते हैं तो बराबर है, तो बेस कंपेयर हो सकती है, ए 12, तो ए की वैल्यू 12 आगे 12 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए ओवर आर थी, तो ए की वैल्यू 12 ओवर आर एज इट इज आ गया, प्लस ए की वैल्यू 12 आ गई, प्लस ए की वैल्यू 12 आर साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 38। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, आर एलसीएम आ रहा है, तो आर ओवर आर तो कट गया, आंसर आ गया 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12, आर इधर मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो 12 आर से मल्टीप्लाई के 12 आर स्केयर इज इक्वल टू 38। एलसीएम वाला आर आ गया था। अब एलसीएम वाला आर 38 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, हम अरेंज करके लिख देते हैं, ये सारी वैल्यूज प्लस हो रही हैं, 12 आर स्केयर को पहले, 12 आर को बाद में और 12 को लास्ट में। 38 यहाँ पे प्लस हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं पहले तो ज़रा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आर के साथ मल्टीप्लाई, 12 ओवर 2 6 आ जाएगा, 7 आर आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और ये मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 2। 38 को 2 से डिवाइड किया 19, 7 आर आ गया। अब 19 आर यहाँ पे प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस 6 आर स्केयर प्लस 6 आर प्लस 6 एज इट इज़ लिख दिया। 6 आर स्केयर, 6 आर में से 19 आर माइनस होंगे, मैंने आंसर बोला था 6 आर में से 19 आर माइनस होंगे तो माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी मिल्ट हम ब्रेक करेंगे, 6 6 या 36, दो ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें से आंसर आए 36, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आए 13। तो 9 4 ज़र कितने होते हैं 13, और 9 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 36 ही आता है। माइनस 9 आर और माइनस 4 आर कितने हो गए माइनस 13 आर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आर स्केयर आपके पास आ जाएगा। ये मिल्ट हम ब्रेक कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो ये टर्म्स रीराइट कर दी, 6 आर स्केयर और 9 आर में से 3 आर कॉमन आ सकता है, तो 3 आर आपने अगर कॉमन लिया तो 3 आर को 2 आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 6 आर स्केयर। आपने 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, आर आपने कॉमन ले लिया तो आर तो नहीं लिखेंगे। 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 रह गया, आर कॉमन ले चुके हैं, आर नहीं लिखेंगे साथ। 2 कॉमन आ सकता है 4 आर और 6 में से, और माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 4 आर में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आर आ जाएगा, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया हुआ। 2 आर माइनस 2 आर माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो 3 आर बच गया, ठीक है, ये मैंने दोबारा से लिख दिया है। 2 आर माइनस 3 कॉमन आ गया, 3 आर माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब 3 आर माइनस 2 को भी 0 की इक्वल करेंगे और 2 आर माइनस 3 को भी 0 की इक्वल करेंगे।
माइनस से इधर आके क्या हो गया +3, ठीक है। 2r इज इक्वल टू 3, r मल्टीप्लाई इधर आके क्या आ जाएगा, r के साथ 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, r की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसी तरह 3r-2 को भी 0 के इक्वल किया था, -2 इधर जाके क्या हो गया +2, ये जो मैंने नंबर लिखा है इसके नीचे 0 लिखा था, आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्लाइड के ऊपर मैंने ये हाईलाइट चीज़ की हुई थी वो 0 के ऊपर आई थी, इसको मैंने साइड पे कर दिया, 3r-2 इज इक्वल टू 0, और जो रिपीट हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया। -2 इधर आके क्या हो गया +2, 3r के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब a12 था और r की पहली वैल्यू 3/2 है, ये पुट करते 3 नंबर हमने फाइंड करे थे, a ओवर r, a और a r, ये मैंने आपके पास टेबल में लिख दी, a ओवर r, a और a r। a की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 3/2, ये 3/2 ऊपर आके 2/3 हो जाएगा, 12 ऊपर आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। a की वैल्यू तो 12 पुट कर दी, a r था, a की वैल्यू 12 आ गई, इंटू r की वैल्यू कितनी है 3/2 पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 18। अब उसके बाद a की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे पुट किया, a की वैल्यू 12, r की वैल्यू 2/3, 2/3 ऊपर आके 3/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। a की वैल्यू तो 12 पुट कर दी, a की वैल्यू 12, r की वैल्यू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो एक आंसर आया 8, 12 और 18, ठीक है, और दूसरा आंसर आ गया 18, 12 और 8। तो ये आपके पास नंबर से बराबर ही है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, r की दोनों वैल्यूज आई थी, दोनों ही पुट करनी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 9 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी गुजर चुका है, लेकिन वो मैथमेटिकल लिखा हुआ था, ये मतलब डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है या वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, फाइंड द कॉमन रेशियो, वहाँ पे उसने लिखा था मैथमेटिकल और कहा था कि आर फाइंड करें। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो आर होती है, ठीक है, ये परेशान करने के लिए किया। एस एन का फार्मूला a1 r⁻n-1, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और n क्या फाइनाइट है, ठीक है, मैंने हाईलाइटेड में भी लिखा हुआ है। S6 का फार्मूला क्या होगा, n की अभी यहाँ पे 6 लिख देते हैं, a1 n की अभी 6 लिखा तो r की पावर 6 -1 ओवर r-1, n की अगर वैल्यू आप पुट करते हैं 3, तो क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है सम ऑफ 6 टर्म्स, तो S6 हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये 9 टर्म्स है, पहले मैथमेटिकली आपको बता दूं, सम ऑफ 6 टर्म्स S6 होता है, इस का मतलब इक्वल, जब भी इज वाज विल एम जब भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो उसके अभी आपने इक्वल लिखना होगा, वुड शुड कुछ भी आ जाए। 9 टाइम्स दी सम ऑफ दी फर्स्ट 3 टर्म्स, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई करना, सम ऑफ 3 टर्म्स का मतलब S3, तो S6 का फॉर्मूला रिक्वायर्ड था, अब S3 का रिक्वायर्ड है, तो n की जगह पे लिखना है 3, S3 a1 r पावर n की जगह पे 3 लिखा, -1 ओवर r-1, r की वैल्यू अगर हमें ना पता हो कि 1 से बड़ी है छोटी है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब S6 का फार्मूला a1 r पावर 6 -1 ओवर r-1 9 आ गया, सेंटर में इक्वल का साइन था। S3 का फार्मूला a1 r पावर 3 -1 ओवर r-1, इस तरह का पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। a1 आपस में आमने सामने कट गए, r-1 आपस में आमने सामने कट गए, r पावर 3 -1 बचेगा और 9 बचेगा। r पावर 6 को r पावर 3 का स्केल लिख सकते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि r पावर 3 आ रहा है, तो r पावर 3 में इसको हम क्वेश्चन को लाने जाते हैं, a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 1 को 1 का स्केयर लिख दिया, इज इक्वल टू 9, r पावर 3 -1 बच गया था, a स्केयर माइनस b स्केयर फार्मूला था a प्लस बी, a आपके पास क्या है r क्यूब, b आपके पास क्या है 1, a प्लस बी, a माइनस बी हमने लिखना है, a क्या है r पावर 3, b क्या है 1, सेंटर में माइनस, ये साइड इसी तरह लिख दी, r पावर 3 -1 r पावर 3 हमने सामने a कट देंगे, r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9 बच गया, प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा और 9 -1 क्या हो जाएगा 8, r क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, पावर आपस में बराबर है तो बेसिस कंपेयर हो जाएगी, r आ जाएगा 2, ये कॉमन रेशियो तो कॉमन रेशियो फाइंड कर ली। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 अप टू सो ऑन बी एडेड टू गेट, कहते हैं जी कितनी टर्म्स को हम ऐड करेंगे ये टोटल सम आ जाए, यानी कि सम उसने हमें दे दिया है। फर्स्ट टर्म क्या होती है a1, a1 आ गया 1, सेकंड टर्म अंडर रूट 3 आई, a2 आ गया, r क्या था a2 ओवर a1, a2 की वैल्यू अंडर रूट 3, a1 की वैल्यू 1, अंडर रूट 3 ओवर 1 अंडर रूट 3 आ जाएगा, r की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, अंडर रूट 3 1.73 होता है, सम हमें दे दिया है 40 + 13 अंडर रूट 3, एस एन का फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, a1 r पावर n -1 ओवर r-1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, r की वैल्यू अंडर रूट 3 पावर n -1, r की वैल्यू अंडर रूट 3 -1,
एन आपने कैलकुलेट करना है। अब एस एन उसने आंसर हमें दे दिया है, कितना है 40 + 13 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस 1 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वैल्यू लिखनी चाहिए थी, फिर मल्टीप्लाई करना। तो ये पहले एस एन की वैल्यू लिखनी चाहिए थी 40 + 13 अंडर रूट 3, ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज लिखनी चाहिए थी, उसी तरह लिख दी, ठीक है। अंडर रूट 3 माइनस 1 40 + 13 अंडर रूट 3 के साथ आके मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई आ रहा है किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई तो वही वैल्यू आती है। अंडर रूट 3 की पावर n माइनस 1 आपने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 40 अंडर रूट 3, 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40 प्लस इंटू माइनस माइनस 13 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट 13 के साथ, तो 13 अंडर रूट 3 अंडर रूट 13 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 अंडर रूट 3 प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 3 पावर n माइनस 1 इसी तरह लिख दिया। 40 अंडर रूट 3 और ये 13 अंडर रूट 3, 40 में से 13 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे, अंडर रूट 3 को अगर x समझ लें, 40x माइनस 13x कितना होगा 27x, x आपने अंडर रूट 3 लिखा था, ठीक है। बाद बच्चों को ज़रा माइनस का प्लस का कैलकुलेशन का मसला था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। माइनस 40 एज इट इज़, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 क्या आता है, अंडर रूट 3 का स्केयर यानी कि 3 आ जाएगा, 13 साथ आपने लिख दिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 इसी तरह। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को 3 की पावर में चेंज करने लगे, अभी आपको बताऊंगा। यहाँ आपको 3 का अंडर रूट नज़र आ रहा है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 पावर n माइनस 1। 13 3 इधर कितने होते हैं 39 माइनस 40 एज इट इज़, तो अंडर रूट 3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 9, ये 27 है, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया। अब ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई पावर दैट हो जाएगी 3 + 1/2, 3 की पावर आ जाएगी माइनस 40 + 39 कितना आ जाएगा -1, 3 की पावर की पावर मल्टीप्लाई आती है 1/2 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर n/2 आ जाएगी -1। ये -1 आमने सामने दोनों साइड पे साइन भी सेम वैल्यूज भी सेम है, कट हो जाएगा, और 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 ये पावर सॉल्व होगी, 3 की पावर 7/2 और यहाँ पे 3 की पावर n/2 बेसिस सेम है, पावर्स आपस में कंपेयर हो जाएंगी, सेंटर में इक्वल का साइन है, तो 7/2 इक्वल आ जाएगा n/2 की इक्वल, और ये आमने सामने 2 कट जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 7, n ही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, पी एच क्यू एच आर एस टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि पी एच टर्म का मतलब है ए पी बराबर है ए के, क्यू एच टर्म यानी कि ए क्यू बराबर है बी के, क्यू एच टर्म के बाद आर एच टर्म का मतलब है ए आर, किसके बराबर है सी के, रिस्पेक्टिवली इसने लिखा था, यानी कि पहली वैल्यू पहले के बराबर दूसरी। अच्छा, अब उसने प्रूव करने को कहा है कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ये मैट्रिक में एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू वो हमने पुट करनी है। ये एन का जो फार्मूला होता है वो होता है a1 r की पावर n माइनस 1, ये आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब n के अब यहाँ पे p आ गया है, ए पी का फार्मूला a1 p की पावर n माइनस 1, n के अब आपने जस्ट p लिख दिया, a q, देखें बेस में पहले सबस्क्रिप्ट में बोलना चाहिए n है, अब n की अब यहाँ पे p आ गया, n के अब क्या आ गया q, तो ये a1 r की पावर q माइनस 1 a r, यानी कि n के अब r आ गया, a1 r की पावर n माइनस 1, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। ए पी किसके बराबर है, देखें a1 r की पावर p माइनस 1, ए पी a1 r की पावर p माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दिया इज इक्वल टू ए क्यू का फार्मूला क्या है, a1 r की पावर q माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दिया इज इक्वल टू b, ए आर का फार्मूला a1 r की पावर n माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दिया इज इक्वल टू c। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इकट्ठा करके लिखता होता हूँ, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आपको ऐसा है a1 p आर की पावर p माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर दी, ऊपर पावर है q माइनस आर, बी की वैल्यू कितनी है a1 आर की पावर q माइनस 1, ऊपर पावर है आर माइनस पी। अब सी की वैल्यू क्या है, a1 आर की पावर आर माइनस 1, ठीक है, और ऊपर जो है वो पावर, ये देखिए सी की वैल्यू पुट कर दी ना, a1 आर की पावर आर माइनस 1, ऊपर पावर क्या है p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होल की पावर है तो a1 की पावर भी q माइनस आर है और r पावर p माइनस 1 की पावर भी
क्यू माइनस आर है। पावर की पावर आपस में क्या आती है, मल्टीप्लाई, तो पी माइनस वन मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर के साथ। ये होल की पावर है तो ए वन की पावर भी आर माइनस पी और आर पावर क्यू माइनस वन की पावर भी आर माइनस पी है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, क्यू माइनस वन आर माइनस पी बन जाएगा। ए वन की पावर भी पी माइनस क्यू होल की पावर है तो आर पावर पी माइनस वन की पावर भी पी माइनस क्यू है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, आर माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा पी माइनस क्यू के साथ इज इक्वल टू वन। अब ये ए वन है, ये भी ए वन है, ये भी ए वन है, ए वन वाले हम इकट्ठी वैल्यू लिख लेते हैं और आर वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख देते हैं। ए वन की पावर क्यू माइनस आर, फिर ए वन की पावर है आर माइनस पी, फिर ए वन की पावर है पी माइनस क्यू, मल्टीप्लाई है तो इकट्ठे करके ये लिख दिए। अब आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये आपने लिख दिया। फिर आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ये लिख दिया। फिर आर की पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ये लिख दिया इज इक्वल टू वन। अब बेसिस सेम है ना सबकी, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, ए वन एक बेस आ गई, क्यू माइनस आर प्लस करना ना, आर माइनस पी ये प्लस हो गया, प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू ये प्लस का सिंबल आ गया। अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बेसिस सेम है, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ज़ैड होगी, लेकिन पहले इसको मल्टीप्लाई। अब ये आर पावर वाली सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इनको पावर का से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये आर आपने लिखा, अब आपने पी को क्यू से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू, पी को आर से मल्टीप्लाई किया, पी आर प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, माइनस वन को क्यू से मल्टीप्लाई किया माइनस क्यू, माइनस वन को माइनस आर से मल्टीप्लाई किया प्लस आर। अब ये वाला आर है, आर आपने लिखा, क्यू को आर से मल्टीप्लाई किया क्यू आर, क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया क्यू पी, या माइनस पी क्यू बाद एक ही है, माइनस आर को माइनस वन को आर से मल्टीप्लाई किया, माइनस आर माइनस वन को पी माइनस पी से मल्टीप्लाई किया प्लस पी। अब ये वाला आर आ गया, यहाँ पे काफ़ी सारे आर है, बंदा ज़रा कंफ्यूज रहता है। आर को पी से मल्टीप्लाई किया, आर पी या पी आर एक ही बात है, आर को क्यू से मल्टीप्लाई किया, आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, माइनस वन को पी से मल्टीप्लाई किया, माइनस पी माइनस वन को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। यही मुश्किल काम था, बाकी तो आगे आसान है। अब ये प्लस क्यू और ये देखें माइनस क्यू कट रहा है, माइनस आर और ये यहाँ पे प्लस आर ये कट रहा है, माइनस पी और प्लस पी कट गया, ए वन की पावर आ गई ज़ीरो। अब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगी, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस अब नहीं करना है क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब इसमें ये प्लस करना है, पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, तो ये प्लस का साइन आ गया, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। अब ये प्लस पी क्यू और ये माइनस पी क्यू कट गया, प्लस ये माइनस पी आर है ना, और ये प्लस पी आर कट गया। अरेंज करके इसलिए लिखा है ए बी सी पी क्यू आर के सीक्वेंस को लिखा, ताकि अब बाद में आप सोचते समझते ना रहे कि कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं। खैर ये सारी पावर्स कट देंगी, माइनस क्यू और ये प्लस पी क्यू कट गया, ठीक है, ये सारे कट देंगे, आर की पावर आ जाएगी ज़ीरो इज इक्वल टू वन। किसी नंबर की पावर भी ज़ीरो, आंसर क्या आता है वन, ये भी पावर ज़ीरो आंसर वन, वन मल्टीप्लाई वन, वन इज इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 का दिया, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वो सम इज सिक्स। सम सिक्स उसने दे दिया इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, और उसने एक और कंडीशन दे दी, साइड डैट ईच टर्म इज़ फोर टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स डैट फॉलोज इट। अच्छा, अब ये सेकंड कंडीशन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इन्फिनिटी सीरीज़ क्या होती है, ए वन प्लस ए वन आर प्लस ए वन आर स्केयर प्लस वन प्लस ए वन आर क्यूब अप टू सो ऑन। इन्फिनिटी सीरीज़ का सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर, सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ उसने बता दिया कि सिक्स है, तो एस इन्फिनिटी किसकी इक्वल आ गया सिक्स के, ए वन ओवर वन माइनस आर एज इट इज़, वन माइनस आर सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू ए वन, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया सिक्स, सिक्स को आर से मल्टीप्लाई किया सिक्स, आर सेंटर में माइनस का साइन है इज इक्वल टू ए वन। ये क्वेश्चन नंबर वन, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब उसने जो सेकंड कंडीशन बताई है, सच डैट ईच टर्म इज़, कोई भी टर्म है, यानी कि जैसे पहली टर्म है वो, मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब जब भी होंगे इसकी अब इक्वल लिखेंगे, इज़ फोर टाइम्स यानी कि फोर को मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डैट फॉलोज इट। ए वन के बाद कौन कौन सी टर्म आ रही हैं, ये ए टू है, ए थ्री है और ये ए फोर है, ए टू ए थ्री ए फोर, इन सारी टर्म्स को प्लस करेंगे अप टू सो ऑन। ए टू किसके बराबर है, देखें ए वन आर के बराबर है, यही टर्म डायरेक्ट भी लिख सकते थे,
A1 आर स्केयर प्लस A1 आर क्यूब अप टू सो ऑन, सारी टर्म्स जो A1 के बाद आएंगी उनको प्लस करेंगे। उसने कहा था कि सेकंड कंडीशन को हमने फॉलो कर लिया। अब यहाँ पे देखिए A1 कॉमन आ रहा है, A1 कॉमन ले लिया, 4 तो पहले से बाहर का है, आर बच गया, आर स्केयर बच गया, आर का क्यूब बच गया अप टू सो ऑन। A1 आमने सामने ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा इज इक्वल टू 4 आर प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब अप टू सो ऑन। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है जो कि आर के बराबर है, सेकंड टर्म आर स्केयर है, A2 आ गया आर स्केयर, आर क्या आता है A2 ओवर A1, A2 क्या है आर स्केयर और A1 क्या है आर स्केयर को आर में डिवाइड करेंगे, आर इज इक्वल टू आर आ गया। अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, 1 एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 4, ये इन्फिनिटी सीरीज को ऐड करना है, A1 ओवर 1 माइनस आर इसका फार्मूला है, A1 कितना है आर है, ठीक है, 1 माइनस आर भी आर के बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आर राइट साइड पे बच जाएगा, ये आपने उसी तरह लिखा, माइनस आर इधर आके प्लस आर आ जाएगा, तो 4 आर पहले से ही राइट साइड पे, 1 सिर्फ लेफ्ट साइड पे बच गया है, 4 आर प्लस आर कितना का 5 आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, 5 इधर मल्टीप्लाई 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू 1/5 आ गई। अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 थी 6 माइनस 6 आर इज इक्वल टू A1, 6 एज इट इज़ माइनस 6 आर की वैल्यू 1/5 पुट कर दी इज इक्वल टू A1, 5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ एलसीएम लेना है, 5 6 30 और 6 1 6 आगे सेंटर माइनस एलसीएम वाला 5 नीचे आ गया, 30 माइनस 6 कितना होता है 24/5। A1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इन्फिनिटी सीरीज आपने फाइंड करी थी, A1 आर स्केयर A1 आर क्यूब, ठीक है, तीन टर्म हमने फाइंड करनी थी। अब टू सो ऑन लिखना होता है, A1 की वैल्यू 24/5, A1 की वैल्यू 24/5, आर की वैल्यू 1/5 प्लस A1 की वैल्यू 24/5, आर की वैल्यू 1/5 का स्केयर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ y इज इक्वल टू x/3, एक्स स्केयर बाय 3 का स्केयर प्लस के साथ प्लस एक्स क्यूब बाय 3 का क्यूब अप टू सो ऑन, और जो x है वो 0 और 3 के दरमियान है, ठीक है, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ये आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, पहली टर्म जो है ना उसके नीचे एक्स ओवर 3 आ रहा है, तो 3 जो है ना वो आपने साइड पे लिखना होता है, अगर पहली टर्म 1 ना हो तो इधर 0 लिखना होता है, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है, मे बी पेपर में पूछ ले। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सेम क्वेश्चन है। देन शो डैट, क्या करना है हमने, शो डैट एक्स इक्वल टू 3y और 1 प्लस वाई, इन्फिनिटी सीरीज का सम उसने y के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, हम उस फार्मूले को यूज़ करके एस इन्फिनिटी को, ये जो रिलेशन है ये x और y के दरमियान इसको फाइंड करेंगे। अब आपने क्या करना है, गिवन क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का क्यूब अप टू सो ऑन, इन्फिनिट टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है एक्स ओवर 3 A1, सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, ये A2 आ गया, आर क्या होता है 2 ओवर A1, एक्स स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू एक्स ओवर 3 आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा, एक्स ओवर 3 ऊपर आके 3/x बन गया, ऊपर 3 की एक पावर है वो कट हो जाएगी, 3 की पावर 2 थी तो एक 3 की पावर बच जाएगी, एक्स की पावर ऊपर 2 है नीचे x है, नीचे से x कट गया, ऊपर से x की पावर 1 बच गई, और आपके पास x/3 आ गया। अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला A1 ओवर 1 माइनस आर है, इन्फिनिट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, एन इनफाइनाइट है। एस इन्फिनिटी उसने बताया था क्वेश्चन में y के इक्वल है, ठीक है, A1 की वैल्यू एक्स ओवर 3 माइनस सेंटर में है 1 माइनस आर कितना है x/3 है। अब आपने एलसीएम लेना है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई के 3 सेंटर में माइनस और x आ गया एलसीएम वाला 3, एक्स ओवर 3 ऊपर एज इट इज लिख दिया था। अब ये 3 और ये 3 आपस में कट देंगे, ऊपर x बच गया, नीचे 3 माइनस एक्स बच गया, इज इक्वल टू वाई, साथ आप लिखते रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 3 माइनस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इस साइड पे बच गया, 3 वाई के साथ मल्टीप्लाई के 3 वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई के एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई बन गया, इधर 3 वाई बच गया, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लिया, एक्स में से एक्स 1 बच गया, एक्स वाई में से एक्स कॉमन लिया तो वाई बच गया, प्लस का साइन 3 वाई एज इट इज़ लिखना था, 1 प्लस वाई 3 वाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपने प्रूव करनी थी, ये दोनों बराबर हैं, एक्स को इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। अब उसके बाद है आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉल रिबाउंड्स टू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉप्ड। अच्छा, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में एन इन्फिनिट है, हमें नहीं पता, यहाँ पे इसने सिर्फ फाइनाइट कर दिया, यही क्वेश्चन है।
इफ़ इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम 10 फीट, 10 फीट की हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, पहला रिबाउंड उसने लगाया तो वो डिस्टेंस, जो पहला डिस्टेंस था वो एक दफ़ा ही है, क्योंकि बॉल एक दफ़ा ही 10 फीट का डिस्टेंस सबने कवर किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एन आपने अगर गलत लिख दिया ना तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला रिबाउंड उसने किया तो वो डिस्टेंस एक ही दफ़ा 10 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन दी फर्स्ट फॉल 10 फीट है। अब उसने कहा हाउ फार डज इट ट्रेवल फ्रॉम द मोमेंट इट ड्रॉप्ड अनटिल द मोमेंट ऑफ इट्स, जब उसको बॉल को फेंका गया था उससे 8वें रिबाउंड पे बाउंस पे वो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं एक चीज़ में बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम बताते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। प्रैक्टिकली अब दिखा रहा हूँ, पहला डिस्टेंस 10 फीट था, ठीक है, वो एक ही डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस एक दफ़ा ये 10 फीट वाला। अब जब डिस्टेंस हाफ हुआ तो क्या हो गया था 5, ठीक है, आपके सामने भी मैं दिखा देता हूँ। ये सेकंड डिस्टेंस जो था वो 5 था। अब आपने ये देखा फर्स्ट रिबाउंड जो था ना, ये फर्स्ट रिबाउंड का जो डिस्टेंस था ये 5 था, 10 का 5। पहले बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो ये 5 मीटर वाला डिस्टेंस जो है वो 5 फीट वाला डिस्टेंस दो दफ़ा है, तो ये मैंने बाय 2 लिख दिया, ठीक है। अब 5 का ऑफ 5/2 आएगा, तो ये 5/2 पहले बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, ये दो डिस्टेंस दो दफ़ा था, तो 5/2 के साथ भी दो दफ़ा आ गई, सिलसिला चलता जाएगा। अब ये पहला जो था ना ये डिस्टेंस था, फिर ये जो था ये दूसरा डिस्टेंस था, ये फिर तीसरा डिस्टेंस था। अब उसने 8 रिबाउंड का कहा, पहले रिबाउंड पे तो डिस्टेंस एक दफ़ा आया, ठीक है, ये दूसरा रिबाउंड आ गया, ये तीसरा रिबाउंड आ गया। अब जो 8 रिबाउंड होगा वो वहाँ पे एन जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि ये वाला तो है ना, ये रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स जो डिस्टेंस है, और जो पहला डिस्टेंस वो रिपीट नहीं हुआ था, वो डिस्टेंस एक दफ़ा था। तो एन आपका बस जो क्वेश्चन में एस एन में यूज़ होगा वो 7 यूज़ होगा, क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस है वो एक दफ़ा यूज़ हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपने एन की अभी 8 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ये पहली टर्म है, ठीक है, इन्फिनिटी सीरीज़ की, दूसरी है, और ये यहाँ पे आपने 7th टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि 10 वाला डिस्टेंस सिर्फ एक दफ़ा है, वो इन्फिनिटी सीरीज़ में शामिल नहीं है, जो रिपीटेड है वो इन्फिनिटी सीरीज़ में शामिल है। तो A1 आ जाएगा 5, ठीक है, और A2 आएगा 5/2, ठीक है। और क्या आता है A2 ओवर A1, और कितना आपने कैलकुलेट करना है, A2 की वैल्यू 5/2 और A1 की वैल्यू 5 थी। ये जब भी डबल डिवाइड आएगा तो दोनों वाले डिवाइड आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 और 5 कॉमन, जब ये पहला वाला डिवाइड होगा उसके बाद दूसरा डिवाइड अगर आएगा तब 5/2, और नीचे जो 5 था ये 2 के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आर कितना आएगा 1/2। अच्छा, वैसे भी आर आपको बताऊं, जो उसने हाफ बताया था ना वही आपका आर है, उस तरह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। एन कितना आ गया 7, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ होगा A1 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर, क्योंकि एन टर्म तो गिवन नहीं, ये वाला फार्मूला यूज़ हो। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो बार बार सर मैं बता रहा हूँ, 10 वाला डिस्टेंस तो आएगा ये +2 इन फाइनाइट प्रोग्रेशन यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि एन 7 है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इन्फिनिटी सीरीज थी, यहाँ पे फाइनाइट है क्योंकि एन की वैल्यू गिवन है, तो ये फाइनाइट है एन। तो अब आपने फार्मूला यूज़ करना है ये वाला। आपके पास A1 कितना है 5, ठीक है, 1 माइनस आर कितना है 1/2, एन कितना है 7, 1 माइनस आर 1 आपके पास माइनस फार्मूले का, और आर की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 + 2 तो आपने एज इट इज़ लिखना है, 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, माइनस 1 की कोई पावर आंसर 1 आता है, 2 की पावर 7 128 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 10 + 2 5 एज इट इज़, 1 माइनस यहाँ पे 1/28 1/2 मैंने ये लास्ट वाला री राइट किया है, 1/2 पर आके 2 बन जाएगा, 10 प्लस ये 2 एक पहले वाला 1/2 पर आके 2 साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 एज इट इज़, एलसीएम लेंगे 128 1 ज़ाट 128, 128 में से 1 माइनस होकर 127 ओवर 128। अगर आपको एलसीएम लेना चाहिए था कैलकुलेटर में 1 लिखें, माइनस लिखें, फ्रैक्शन कैलकुलेटर के अंदर मौजूद है, उसमें ये लिखें तो आंसर आपको आ जाएगा। 10 एज इट इज़, 2 टू कितने होते हैं 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 127 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आप पूरा इसी तरह कैलकुलेटर में ये मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और फ्रैक्शन के अंदर 127 और 128 लिखें तो आपके पास आंसर आएगा 19.8।
84। अब इसमें 10 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29.84। बुक वाले ने इसको 29 और 84 को फजूल में 27/32 लिखा हुआ है। मैंने इस तरह आंसर नहीं लिखा, इस तरह लिखा है कि कहीं आप परेशान ना हो। यूनिट आपने साथ लाजमी लिखनी है। अब इसका जी क्वेश्चन नंबर है 15, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आ जाएगा। ए मैन विशेज टू सेव मनी बाय सेटिंग असाइड ₹1 द फर्स्ट डे। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात होगी, ठीक है। उस टाइम तो 1 रुपये की बड़ी वैल्यू, आज तो कल तो 1 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है। 1 रुपये की का कॉइन भी नहीं है, 1 रुपये का सिक्का किसी दौर में होता था, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन को हमने समझना है। ₹1, ये फिर वर्ड प्रॉब्लम अगर ये आप देख लें कि डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। ₹2 सेकंड डे, ₹4 द थर्ड डे एंड सो ऑन। अब डबलिंग द अमाउंट ईच डे, उसने आपको नज़र आ रहा है कि अमाउंट डबल हो रही है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात आएगी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब डबल या ऑफ होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किस तरह पता चलेगा अरिथमेटिक है ज्योमेट्रिक है, तो साथ साथ हर चीज़ बता रहा हूँ। इफ़ इट कंटिन्यूड हाउ मच मस्ट बी सेट असाइड ऑन दी 15 डे। सिर्फ 15 डे यानी कि A15 के ऊपर उसने क्या वैल्यू फाइंड करनी होगी। A15 का फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है, A1 R पावर 14, या AN का फार्मूला A1 R पावर n -1 है। n की अगर 15 लिखें तो 15 - 1 ये आपके पास आ जाता है। अब व्हाट विल बी टोटल अमाउंट पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 30 डे, तो एस आपने सम भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले तो A15 फाइंड करते हैं। 1 फर्स्ट डे, फिर 2 सेकंड डे, फिर 4 थर्ड डे अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म A1 है, A1 1 आ गया। सेकंड टर्म A2 2 आ गया। R क्या था 2 और A1, A2 2 था और A1 की वैल्यू 1 थी। 2 और 1 2 आ गया, R की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने N कितना 15 है, A15 का फार्मूला A1 R पावर 14 है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A1 1 आ गया, R की वैल्यू 2 आ गई, 2 की पावर 14, N 14 था, 2 की पावर 14 आपके पास आएगा 16384। उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रुपीज़ आपके पास आ जाएंगे 15th डे पे। अब आपने क्या करना है जी, सम कैलकुलेट करना है 30 डेज़ का। तो N 30 है, A1 1 है, A2 2 है, और आपने वही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। मैंने दोबारा से लिख दिया था, ज़रूरत नहीं थी। S30 का फार्मूला A1 R पावर n -1 R -1 है, क्योंकि R आपके पास 1 से बड़ा है। तो R की वैल्यू 2 आ गई, A की वैल्यू 1 थी, A1 या A की बात है। N की वैल्यू 30 आ गई -1, और R की वैल्यू 2 -1। 2 की पावर 30 आपका आंसर आएगा 1073741824 -1 एज इट इज़। 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, 2 - 1 1 आ जाएगा। अब 107374184824 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 1073741823 रुपीज़ आपके पास ये 30 डेज़ में टोटल अमाउंट उसके पास आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन ए कल्चर इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली फ्रॉम 643 टाइम्स 0 टू 729 3 टाइम्स 0 इन 6 डेज़। अब ये यहाँ पे n जो है ना, आप 6 ना समझ लें, ये मैंने टेबल बनाया इसीलिए कि आपको n का पता चले कि n क्या है। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज इफ़ द रेट इज़ एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब ये डे 1 नहीं है, ये डे 1 से पहले जब बैक्टीरिया थे 643 टाइम्स 0 थे। आफ्टर 6 डे जो है वो, एक तो बैक्टीरिया शुरू में थे, ठीक है, प्रेजेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट अगर कहें वो 643 टाइम्स 0 थे। एक दिन के बाद वो जो है वो A2 होगा, ठीक है। ये आपको अभी दिखाता हूँ। डे 1 के बाद A2, डे 2 के बाद A3, डे 3 के बाद A4, डे 4 के बाद A5, डे 5 के बाद A6, डे 6 के बाद A7। 1 2 3 4 5 6, यू नो कि A6 निकाल के बैठे हों। A7 आपने दिया हुआ है 729 3 टाइम्स 0। अब ये A2 का फार्मूला क्या होता है, A1 R, A3 का फार्मूला A1 R स्केयर, A4 का फार्मूला A1 R क्यूब, A5 का A1 R पावर 4, A6 का A1 R पावर 6, A7 का A1 R पावर A6 का A1 R पावर 5 और A7 का A1 R पावर 6। कहीं पे मैंने गलती में कुछ बोलना दिया इसलिए मैंने दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। A7 का फार्मूला क्या, A1 R पावर 6, A1 उसने दिया था और A7 दिया था 729 3 टाइम्स 0
A7 का फार्मूला क्या है, A1 R पावर 6 पुट कर दिया, 729 3 टाइम्स 0 एज इट इज़ लिख दिया। A1 की वैल्यू कितनी थी, 6 4 3 टाइम्स 0 थी, R पावर 6 729 3 टाइम्स 0। अब ये R की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो R पावर 6 इस साइड पे रह जाएगा, 6 4 3 टाइम्स 0 729 3 टाइम्स 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कैलकुलेटर 729/64 लिख देगा। वैसे भी ऊपर नीचे 3 0 कट सकते हैं। अच्छा, अब 729 3 की पावर 6 है और 64 2 की पावर 6 है, दोनों की पावर 6 है तो होल की पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 पावर आपस में कट हो जाएंगी, आर कितना आ जाएगा 3/2। अब आपने आर कैलकुलेट कर दिया। अब ए एन का फार्मूला A1 आर पावर n माइनस 1 है। अगर हम आर की वैल्यू पुट कर दें और n के भी 2 लिखें तो A2 का फार्मूला A1 आर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बताया कि n की वैल्यूज पुट कर दीजिए तब भी फार्मूला आ जाता है। अगर याद रखने का तरीका बताया था कि अगर सबस्क्रिप्ट में 2 है तो r की पावर 1 होगी, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी थी, 6 4 3 टाइम्स 0 थी, r की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 9 6 3 टाइम्स 0। A3 का फार्मूला A1 आर स्क्वायर है। यहाँ पे देखें 3 है तो पावर एक कम है 2, यहाँ पे 2 है तो 1। मैंने याद करने का तरीका फिर बता रहा हूँ। 6 4 3 टाइम्स 0 A1 की वैल्यू है, R की वैल्यू 3/2, ऊपर स्केयर आ गया। 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 3 टाइम्स 0। ये डे बैक्टीरिया प्रेजेंट उसने दिए हुए थे। डे 1 जो था वो A2 था, डे 2 जो था वो A3 था, वो आपने कैलकुलेट कर दिया। ब्रेक 3 के ऊपर A4 है, A1 R क्यूब। A1 की वैल्यू 6 4 3 टाइम्स 0, R की वैल्यू 3/2 पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 6 4 3 टाइम्स 0। ऐसे इसी तरह लिखा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 6 3 टाइम्स 0। कैलकुलेटर में 6 4 3 टाइम्स 0 लिखें, मल्टीप्लाई बाई 27/8 लिखें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। डे 4 पे A5 है, A1 R पावर 4। A1 की वैल्यू 6 4 3 टाइम्स 0, R की वैल्यू 3/2 पावर 4 है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 2 की पावर 4 16 6 4 3 टाइम्स 0 एज इट इज लिखा। अब ये 6 4 3 टाइम्स 0 कैलकुलेटर में फ्रैक्शन लिखे, मल्टीप्लाई का सिंपल बीच में, तो आंसर आपके पास 3 to 4 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब डे 5 पे आप A6 है, A1 R पावर 5। 6 4 3 टाइम्स 0, R की वैल्यू 3/2 पावर 5। 6 4 3 टाइम्स 0, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 2 की पावर 5 होता है 32। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 8 6 3 टाइम्स 0। अब डे 6 पे A7 है, A1 R पावर 6। 6 4 3 टाइम्स 0, 3/2 R पावर 6। अब आपने R 3/2 था, 3 की पावर 6 कितना होगा 729, 2 की पावर 6 64। इनको सॉल्व करेंगे तो 729 3 टाइम्स 0, ये देख लें वही जो आपके पास 7th डे पे उसने आंसर दिया तो वो आपके पास आंसर आ गया वेरीफाई। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।